हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जाने रागते भाई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जानी। धन्य धन्य दिन इसे काज सब आज भरे कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ छठे लंब के आधार से यहाँ चर्चा चल रही थी। इसमें जीवंदर कुमार ने पेज नंबर है 278 279 से शुरू करेंगे आगे। जीवंदर कुमार अत्यंत निर्भीक होते हुए आगे बढ़ गए। पद्मा जो उनकी पत्नी थी उसे छोड़कर निकल गए। तीर्थ क्षेत्रों के लिए गमन करते रहे। पीछे से उन्हें तलाशने का बहुत प्रयास किया। सिपाहियों ने तलाशा भी लेकिन मिल ना सके, वो लौटे नहीं। वे इधर उधर गमन करते हुए विहार करते हुए तपस्वियों के आश्रम में पहुंच गए और तपस्वियों के आश्रम में पहुंचकर वहाँ उन्होंने तपस्वियों को जब मिथ्या तप करते हुए देखा, तपते हुए देखा, तो उन्हें कुछ उपदेश देने लगे। इसमें भी जीवंदर कुमार की निर्भीकता को यहाँ बतलाया गया है। किसी साधारण व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती है इस तरह की कि हम किसी अजैन व्यक्ति को, किसी अनजान व्यक्ति को, किसी तत्व से अनभिज्ञ व्यक्ति को हम तत्व की बात कह दें। किसकी हिम्मत है? वो तपस्वी हो और वो तपस्वी हो, उनको ये बात कह दे, किसकी हिम्मत है? तो उल्टी दो की चार बात सुनने को मिल जाएगी। लेकिन नहीं भाई, सत्य बात का प्रतिपादन करने में दृढ़ता तो होनी ही चाहिए, निर्भीकता भी होनी चाहिए। निशंकित और निर्भीक होकर जीवंदर कुमार ने उन्हें उपदेश दिया। लेकिन दो यहाँ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमें दे दी थी। पहली शिक्षा ये कि जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति को समझाएं तो आदर पूर्वक समझाएं। पहली शिक्षा क्या है? आप डांट के नहीं समझाएं, विनय पूर्वक समझाएं। आप यदि डांट के समझाएंगे तो व्यक्ति कभी नहीं समझेगा, तो विनय पूर्वक समझाने की बात कही। दूसरी बात, जैसा व्यक्ति है उसे जिस रीति से समझ में आ सकता है उस तरह से समझाएं। जैसे ब्राह्मण विद्वान थे वे लोग, उन लोगों को वेदों का उद्धरण देकर के बात कही कि सुनो, वेदों में ये कहा गया है कि हिंसा करना योग्य नहीं है, किसी भी प्राणी का वध करना योग्य नहीं है। वेदों का उदाहरण दिया तो कम से कम वो सुनेंगे तो सही। हिंसा करना योग्य नहीं है, ये संदेश दिया जाना है। कहा, हे विद्वानों, चर्चा यहाँ से शुरू की, जबकि जानते हैं वे मिथ्या दृष्टि होने से नियम से मिथ्या ज्ञानी हैं, ज्ञानी तो नहीं हो सकते, विद्वान तो नहीं हो सकते। फिर भी जीवंदर कुमार पहले शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हे विद्वानों, सम्मान कर रहे हैं उनका। और दूसरी बात कह रहे हैं कि भाई आपके यहाँ ही वेदों में, वेद और पुराणों में हिंसा करने का निषेध किया है, फिर तुम ये हिंसा क्यों करते हो? ये तप के नाम पर की जाने वाली हिंसा ये योग्य नहीं है। इस तरह की बात यहाँ कही। फिर देखिए, इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पंचाग्नि तप में प्रत्यक्ष हिंसा, 12 नंबर का ये श्लोक है, 279 नंबर पेज पर 12 नंबर श्लोक। जलावगाहने लग्नान् जटायां काष्ठगानपि नश्यतः पश्यतां जन्तून् पश्यताग्नौ पुनश्च्युतान्।
जल में स्नान करते समय जटाओं में लगे हुए और लकड़ियों में प्रविष्ट, फिर पंचाग्नि तप करते हुए अग्नि में गिरे हुए, प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहे प्राण रहित होते हुए प्राणियों को तुम लोग देखो। पहले तो प्राण हिंसा का निषेध किया कि वेदों में प्राण हिंसा का, प्राणी वध का निषेध किया है, और फिर उन्होंने बतला दिया, देखो जरा एक बार इसको, आप ये जो नारियल चढ़ाते हैं जटा वाला, क्या हम इस नारियल को बारे में कहते हैं एक बार इसे हमारे पास में लाओ, जो तुमने चढ़ाया है ना उसे यहाँ लाओ। ले आए। अब हमने उसको, ये जो वाइट मार्बल था उसके ऊपर 2-3 बार ठोका उसको, तो उसमें कैसे जीव चलते हुए दिखाई देते हैं ये आपको स्पष्ट दिख। ओह, मुझे पता ही नहीं था इतने जीव चल रहे हैं। ये क्या हुआ? आपने जो समझ लो यज्ञ हवन आदि के संदर्भ में कल हमने चर्चा की थी, धूप डालने के संदर्भ में हमने चर्चा की थी, इसी तरह से जिस भी वस्तु का आप प्रयोग कर रहे हैं, कम से कम धर्म के नाम पर जो क्रिया आपके माध्यम से की जा रही है, आप उसमें सावधान रहें कि हमारी इस क्रिया में जहाँ हम धर्म समझ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अधर्म हो रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है धर्म के नाम पर पाप हो रहा हो, पाप का पोषण हो रहा हो। कितनी तरह की बातें, माने जहाँ पंचामृत आदि किए जाते हैं, जहाँ अनेक प्रकार के रसों से जिन प्रतिमाओं के अभिषेक की चर्चाएं की जाती है, आप एक बार उन सबको गहराई से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा हमारा जैन धर्म अहिंसा प्रधानी है, अहिंसा का विशिष्ट स्थान है हमारे यहाँ जैन परंपरा में। अभी तो अजैन को समझाना है, उनके भी समझ में आती है, यार जो हिंसा तो हो रही है भैया, हम नहीं कर सकते हिंसा। तो क्या क्या समझाया उनको? देखो, स्नान करते समय जब तुम जल में स्नान कर रहे थे तो जटाओं में और लकड़ियां लग गई और लकड़ियों में प्रवेश कर गए, और जब तुम ये तप रहे हो तो अग्नि में ये जीव प्राण रहित होते हुए दिख रहे हैं। इन सब का प्राण वियोग होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो नीचे इन्होंने ये सब चित्र दे करके इस प्रकार की बात कही है। जीवेंद्र कुमार एक तरफ खड़े हुए हैं और ये सब तपस्या करते हुए, यज्ञ आदि हवन आदि करते हुए ये सब यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सरल अर्थ देखिए, आप जब प्रातः नदी में स्नान करते हैं, क्या कह रहे हैं? आप लोग जब स्नान करते हैं प्रातः नदी में, तब जल में छोटे छोटे जीव जटाओं में उलझकर मरते हैं। ये आप प्रत्यक्ष देख लीजिए। एक क्रिया का निषेध किया जल स्नान करते समय। आपने नदियों में किस तरह के कितने जीव होते हैं आप सोच भी नहीं सकते हो। बहती नदियों में मैंने प्रत्यक्ष देखा है। ये बात होगी कब की, देखो मैं आपको बतलाऊं, सन 1999 में मैं था बिजौलिया 10 लक्षण में, और बिजौलिया के बाद में वहाँ से वे हमें ले गए कहीं किसी नदी में स्नान करने के लिए। 10 लक्षण खत्म होने के एक दिन बाद आसपास में क्षेत्रों के दर्शन कराने के लिए ले गए। फिर वो उधर भीलवाड़ा के पास और उधर आगे कोई नदी बहती थी, बूंदी के आसपास उधर कहीं, तो वहाँ नदी में स्नान कराने के लिए ले गए। तो वहाँ हमने उस नदी के किनारे पर जहाँ जल बह रहा था, वहाँ इतने जीव, ये छोटे छोटे से लटें इतनी चलती हुई थी, इतनी अनगिनती मात्रा में, मैंने सोच भी नहीं सकते आप, क्योंकि वो पानी रहता है ना जल, और उसमें कितने जीव होते हैं वो कदाचित आपको दिखे भी नहीं, बहुत बारीक बारीक होते हैं वो। तो ये जब ये यज्ञ करने के पहले नदी में जाकर के स्नान करते हैं तो कहा बहुत सूक्ष्म जीव तुम्हारी जटाओं में, तुम्हारी चोटियों में उलझ करके आ गए। एक तो ये जवाब दिया, प्रत्यक्ष देख लो कितने जीव यहाँ मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पंचाग्नि तप के लिए जब आप अपने चारों ओर लकड़ियाँ जलाते हैं तो उन लकड़ियों में होने वाले जीव तो जलते ही हैं, तथा उस अग्नि में अनेक जीव और चारों ओर से आकर मरते हैं। कीट पतंगे वो तो मर ही रहे हैं, लकड़ी में जो जीव हैं वो भी मर रहे हैं। बीधी हुई लकड़ी, कहाँ से लकड़ियाँ आती हैं, उन लकड़ियों के अंदर कितने जीव होते हैं वो सब मर रहे हैं। जाले तक बने रहते हैं लकड़ियों पर, वो सब मर रहे हैं। इतना ही नहीं,
चारों तरफ से उड़ करके आने वाले जो कीट पतंगे हैं वे भी उसमें जल करके स्वाहा हो रहे हैं। उन सभी मरते हुए जीवों को आप प्रत्यक्ष ही अपनी आंखों से देख लीजिए। विशेषार्थ, चारों दिशाओं में 4 अग्नि के कुंड और ऊपर से आकाश में तपता हुआ सूर्य, इन पांचों के बीच बैठकर तपस्या करना पंचाग्नि तप कहलाता है। जैन धर्म केवल इधर भरत क्षेत्र या जो है अपने विश्व में ही नहीं है, ये अन्य विद्याधर पर्वत वगैरह इधर भी सब जगह है। अरे भाई साहब, जैन धर्म यहीं की क्या बात कर रहे हो? जैन धर्म तो तीनों लोकों में है। और अजैन धर्म आप अजैन नहीं है ये हाँ तो थे वो किसी यहाँ भरत क्षेत्र के आर्यखंड के अंदर वर्तमान में अवसर्पणी काल के प्रभाव से मिथ्या मतों का विशेष प्रचार देखा जाता है। बाकी ऐसे अन्य देवी देवताओं का प्रचार ये अन्य कालों में नहीं होता। ये तो हुंडावसर्पणी काल के प्रभाव से और वर्तमान भरत क्षेत्र में ही है। विदेश क्षेत्र के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नहीं होते। वहां इस तरह के देवी देवताओं का नहीं है वहां प्रसंग। कहाँ पे? हुंडावसर्पणी के ही प्रभाव से अन्य कालों में ग्रहित मिथ्यात्व तो होता है, लेकिन इस तरह के देवी देवता रूप नहीं होता। ग्रहित मिथ्यात्व इस तरह का होता है, अपनी मान्यता में जो ग्रहित मिथ्यात्व है उस तरह का। यहाँ तो अवसर्पणी काल के प्रभाव से 363 मत चला दिए गए मारीची के माध्यम से। जहाँ तक जैन दर्शन का सवाल है, ये जैन दर्शन तो अधोलोक में भी है, ऊर्ध्वलोक में भी है। तीनों लोकों के इंद्र 100 इंद्र साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में झुकते हैं। अधोलोक में कैसे? अधोलोक में नाग कुमार जाति आदि के देव, असुर कुमार जाति के देव, भवनवासी वगैरह ये सब अधोलोक में रहते हैं। जैन दर्शन की बात करें, अकृत्रिम चैत्यालय हैं वे सब। भवनवासी और व्यंतरवासी देव जो अधोलोक में रहते हैं, वे सब भगवान के समोच्च चरण में आकर के जिनेंद्र देव की भक्ति आराधना पूजन करते हैं, बहुत भाव से सुनते हैं अधोलोक से आकर। नहीं, फिर प्रश्न खड़ा हो जाता है, ऐसी बात सुनते हैं फिर भी उनके जीवन से जो कार्य होते हैं ना वो होते हैं। देखो, ये तो व्यक्तिगत चीज है। जो जीव सुनते हैं वे समझ जाते हैं, सभी तो नहीं सुनते। जो नहीं सुनते हैं वे लड़ाने बिड़ाने के कार्य में उलझे रहते हैं। सब नहीं होते। इसी तरह से अधोलोक में 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। अधोलोक में 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय। 3 लोक के जो अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या कही जाती है, हम रोजाना पूजन करते समय बोलते हैं, वसुकोटि 56 लाख ऊपर 97 जानिए, 104 पे गिन ले 81 भवन जिनवर मानिए। ये है 8,56,97,481 तीनों लोकों में। इनमें सबसे ज्यादा अधोलोक में 7,72,00,000, मध्य लोक में 458 और ऊर्ध्व लोक में 84,97,023 और पूरे तीनों लोकों के मिलाकर के 8,56,97,481। गिनती कहाँ से आई? जनागम में, आगम में, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में। सर्वज्ञता पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा। सर्वज्ञता पे भरोसा नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। कल मैंने एक प्रवचन अपलोड किया था यूट्यूब पर, सर्वज्ञ भगवान होते भी हैं या नहीं, सर्वज्ञ सिद्धि, सर्वज्ञ कैसे होते हैं, सर्वज्ञता का क्या स्वरूप है, उसकी चर्चा की। आप यदि सर्वज्ञ कोई नहीं माने तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। सर्वज्ञ तो होते हैं, सर्वज्ञ की सत्ता होती है, सब कुछ जानने वाले हैं। अरे परमात्मा ही सब कुछ नहीं जानेंगे तो उनके ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा? मानने का आधार क्या बताया फिर आपने? क्या चीज? हाँ, सिद्धि होती है, मानने का आधार भी तो बताया। सर्वज्ञ परमात्मा, क्योंकि ये आधार है आगम। ऐसी बातें कौन बताएगा? बताओ, एक आलू के एक कण में अनंत जीव हैं, ये बात दुनिया में कौन कह सकता है सर्वज्ञ के सिवा? वस्तु को उत्पाद व्यय और ध्रुवता से युक्त कहे, ये बात कहने की सामर्थ्य किसकी है? एक समय में वस्तु उत्पाद व्यय ध्रुवता से युक्त है कह दे वे कोई धर्म दर्शन कोई संप्रदाय इस तरह की बात कह करके तो देखे। जो वस्तु नित्य है वही अनित्य है। अरे क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो आप? जो वस्तु नित्य है वही अनित्य है। नित्य माने शाश्वत, अनित्य माने क्षणभंगुर, नाशवान,
जो नाशवान है वही परमानेंट है, जो परमानेंट है वही नाशवान है। ये क्या पागलों जैसी बातें हैं भाई साहब? ये बातें सर्वज्ञ के अलावा कोई नहीं कह सकता। ये बात वीतरागी परमात्मा के अलावा कोई नहीं कह सकता है। बोलो, छना हुआ पानी है, अभी छान करके पी रहे हैं हम, और पौन घंटे 1 घंटे पड़ा रहा, बोले दोबारा इसमें जीव उत्पन्न हो गए, कौन कहे? दोनों के स्वाद भी अंतर हो जाता है। बोलो, ये सर्वज्ञ के अलावा इस तरह की बातें कहने वाला कोई नहीं है। वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं, ये तीनों लोगों को आलोक सहित भूत वर्तमान और भविष्य रूप से जानते हैं, स्पष्ट जानते हैं। नहीं तो स्वर्ग की चर्चा नहीं हो सकती, नरक की चर्चा नहीं हो सकती। अरे यदि आप सर्वज्ञ को नहीं मानेंगे तो मैं तो कभी कभी यहाँ तक कहता हूँ कि आप यदि सर्वज्ञ नहीं मानते तो आप अरहंत और सिद्ध की सत्ता भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। आप नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम भी नहीं बोल पाएंगे भैया। आप यदि प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानेंगे ना, जो सामने दिख रहा है, बस मैं तो इसी को मानता हूं, जो दिख रहा है इसी को स्वीकार कर रहा हूं, है ही नहीं, हम कैसे मान ले? हम तो नहीं मानते, तो अनंत को कैसे मानोगे? एक बार में वचन काय की गुप्ती करके गायक स्वभाव में बैठ और देख अनुभव में क्या क्या आता है, सब दिखेगा। किसी की कोई जरूरत नहीं है। कर्म की सत्ता, कर्म दिखते नहीं है पुद्गल, हाँ। और इतने सूक्ष्म दिखते नहीं है, फिर भी उसकी सत्ता स्वीकार करके उनके फल में जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता देखती है, प्रति समय बन रहे हैं। बस इससे कर्म समझ में आते, समझ आती है। जो अनुकूलता प्रतिकूलता बनती हुई दिखाई दे रही है, इससे स्पष्ट ख्याल में आता है कि कर्म, कोई कारण है, कर्म की सत्ता है। और इन कर्मों की चर्चा केवलियों ने बतलाई। गुणस्थानों के क्रम में जिस बारीक रीति से वर्णन किया है इन आगम ग्रंथों में, इसे देख करके लगता है कि कोई बतला नहीं सकता पहले गुण, दूसरे और तीसरे गुणस्थान में क्या होता है, अब कौन बतलाए इतना बारीकी से। विदेश क्षेत्र है, वहां ऐसे तीर्थंकर होते हैं, पंचमेरुओं की सत्ता है, नंदीश्वर की सत्ता है, स्वर्ग नरक है, पाप करने वाले परिणामों को पकड़ना, क्रिया परिणाम अभिप्राय की चर्चा करना, कर्मों की, गुणस्थानों की, मार्गण स्थानों की, जीव समास की, पर्याप्ति, प्राण, इन विषयों को देख करके लगता है ये बातें किसी साधारण बुद्धि वाले के बस की बात नहीं है। कोई नहीं कह सकता था। एक आकाश के प्रदेश पर, सुनो आप, आकाश का एक प्रदेश और अनंत अनंत पुद्गल परमाणु आकर के टिक जाएं, है ताकत किसी की जो इस बात को कह दे? अनंत पुद्गल परमाणु, ये सुई है ना, सुई निडिल, उसकी नोक पर ऐसे ऐसे रखो और उसकी जो नोक दिखाई दे रही है, इस नोक पर कितना मटेरियल आ सकता है, कितनी चीज आ सकती है? ये क्या आएगा इसके ऊपर? क्यों आ जाए? सुई की नोक की बात कर रहे हैं, इसमें क्या आ जाएगा? कुछ भी नहीं। लेकिन शास्त्र ये कह रहे हैं इतने से हिस्से पर अनंत पुद्गल परमाणु आ सकते हैं। साइंस भी कहती है। साइंस कब कही? साइंस ने बताओ मेरे को। अब जैसे जैसे ज्ञान में आ रहे हैं वैसे वैसे बता रहे हैं। बोलो, अब कही है, अब ये एक्सपेरिमेंट से ये बातें सिद्ध हो रही है। मैं कहता हूं आपसे, आज यदि मैंने थोड़े दिन पहले कही थी आपसे वो बात अन्योन्य भाव के संदर्भ में, क्या उदाहरण दिया था? दोबारा दो। अन्योन्य भाव के संदर्भ में उदाहरण दिया था मैंने, नहीं, अन्योन्य भाव के संदर्भ में मैंने ये कहा, आपके घरों में जो माइक्रोवेव चलते हैं ना आजकल, ध्यान नहीं दिया क्या? बोलो, एक पुद्गल का परमाणु दूसरे पुद्गल के परमाणु को छूता नहीं है और प्रभाव नहीं डालता है। मैंने भी कहाँ किया, मैंने, हो सकता है ललितपुर में हुई हो चर्चा, है सिंगापुर में हुई थी चर्चा। मैंने, सुनो मेरी बात, आपने तो सुना है प्रोफेसर साहब, मैंने ये कहा, यहां भी की अन्योन्य भाव की चर्चा करते समय, माइक्रोवेव में आपने एक बर्तन रखा और उसमें कुछ खाने पीने की चीज रखी उसके अंदर, अब वो खाने पीने की चीज गर्म हो जाती है और बर्तन गर्म नहीं होता। हाथ से निकाल देते हैं, बंद है वो, माइक्रोवेव चल रहा है, अब उसमें खाने पीने की चीज गर्म हो गई और बर्तन गर्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस बर्तन के जो परमाणु हैं उनमें वो उस समय उस हीट के माध्यम से गर्म होने की योग्यता नहीं है, और अंदर जो मटेरियल है उसमें गर्म होने की योग्यता है।
माने वो किसमें उष्णता प्रवेश करेगी और किसमें ना करेगी, ये पुद्गलों में जो स्वाधीनता स्वतंत्रता है, एक पुद्गल का प्रभाव दूसरे पुद्गल पर नहीं पड़े और दूसरे पुद्गल का प्रभाव इस पुद्गल के ऊपर न पड़े, दोनों स्वतंत्र रहे वर्तमान पर्याय, इसका नाम है अन्योन्य भाव। इस अन्योन्य भाव की चर्चा समंत भद्राचार्य देव ने 2000 साल पहले की है। आप सोच सकते हैं 2000 साल पहले का मतलब क्या है। 2000 साल पहले का मतलब ये है कि 400 साल पहले जयपुर नहीं था। अब समझ लो 2000 साल का मतलब क्या है। क्या ज्ञान की महिमा कितनी। 350 साल पहले जयपुर का अस्तित्व नहीं था, जहां हम बैठे हुए हैं ना, ये नगर ही नहीं था, जंगल था पूरा का पूरा 300-400 साल पहले। अब आप कल्पना करो 500 साल पहले, 700 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले समंत भद्र नामक आचार्य देव ने यह अन्योन्य भाव की चर्चा आत्ममीमांसा नामक ग्रंथ में की है। मैं जिन पुद्गल परमाणुओं के एकत्रित होने की बात कर रहा था, इन पुद्गल परमाणुओं के एकत्रित होने की चर्चा प्रवचन सार महान शास्त्र में आचार्य कुंद स्वामी ने 140 नंबर गाथा में की। गाथा नंबर 140 प्रवचन सार ग्रंथ, और खोल के देखो आप, तो क्या बात कर रहे हैं। एक प्रदेश पर एक इतने से सुई के नोक जितने एरिया में अनंत पुद्गल परमाणु आ जाए, और अभी आपसे कहें आ सकते हैं कि नहीं, आप गौ साहब नहीं आ सकते, समझ में नहीं आ रही है हमारे को। और फिर देखो आप जरा पेन ड्राइव को, फिर देखो आप डेटा कार्ड को, मेमोरी कार्ड, चिप, ये जो आ गए हैं, अब इनमें कैसे दिख रहा है। आप खुद ही बताया था कि पहले हम सीडी लेते थे, इतनी बड़ी 6 वाली होती थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बतलाया। उसके पहले तो जो सुनना चाहो ग्रामोफोन चलता था, ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग के लिए। ये ज्ञान की तो महिमा है कि 11 साल की एज में जिन्होंने अपना घर हाँ, छोड़ दिया, बिल्कुल। वो स्त्री के गर्भ से शिशु के निकलने के दुखों को लिख रहे हैं बंद आंखें करके। बोलो, ये सब लिख रहे हैं सारे दुनिया भर की बातें। ज्ञान का ये है, ज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है। ये दिव्य ज्ञान नहीं होता, ये सर्वज्ञ परमात्मा नहीं होते, तो ये बातें कैसे कही जाती। बोलो, बिना सर्वज्ञ के कौन व्यक्ति ये बात कहे कि पृथ्वी में जीव है, जल में जीव है, अग्नि में जीव है, वायु का एक जीव है, वनस्पति का एक जीव है। ये वनस्पति में जीवन सिद्ध कर दिया ये इन्होंने, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने, तो क्या उसके पहले जीवन नहीं था। नोबेल पुरस्कार मिला, आपको मालूम है, इस दम पर उनको 1920 में डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु को ये इस दम पर कि उन्होंने वनस्पति में जीवन सिद्ध किया, प्रूव किया कि इनमें जीवन है। बात करते हैं लगभग 100 साल हुए उस घटना को। इतिहास में है, सारे इतिहास के वैज्ञानिक बतलाते हैं सारी बात, नेट पे सब मिल जाएगी पूरी डिटेल आपको। उन्होंने सिद्ध किया, उनको नोबेल पुरस्कार मिला। कब? अभी 100 साल पहले। और हम कह रहे हैं हजारों सालों से ये बातें हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखी है। उन्होंने कौन सी लेबोरेटरी में बैठ करके ये बातें लिखी? हमारे वैज्ञानिक, हमारे दिगंबर संतों ने, वीतरागी संतों ने। उनके पास में कुछ रिसर्च के साधन नहीं थे, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, कोई औजार नहीं थे, उपकरण नहीं थे, कहीं इस तरह की कोई सुविधाएं नहीं थी, कोई लैब नहीं थी। अरे विज्ञान कितना पुराना, मुश्किल से 400 साल, 450, 500 साल पुराना। इससे पहले विज्ञान नहीं था, वैज्ञानिक नहीं थे। हमने उन्नति क्यों नहीं करी जानते? इससे ज्यादा उन्नति क्या करेंगे? जैन दर्शन में उन्नति को कोई स्थान नहीं है, जो है सो है, अनादि अनंत एक स्वरूप है, इसमें क्या उन्नति होगी? हमारी श्रद्धा कहाँ पर है? कितने लोग आगे सुन रहे हैं? देखो, जैन दर्शन और जैन संस्कृति की उन्नति का सवाल नहीं है। उन्नति तो इस विषय को अपने श्रद्धा के लेवल पर स्वीकार कर अपने में उन्नति करना है। क्या उन्नति से मेरा मतलब ये, इसको प्रदर्शित क्यों नहीं किया गया? जो वर्ल्ड पहले जान लेता। खूब प्रदर्शित किया, माने कौन? आज भी है ना। हम ये कह रहे हैं 1920 में इन्होंने किया, हम तो दिखा रहे हैं ना, एविडेंस है ना हमारे पास में, उससे पहले ये बातें प्रूव है, संतों के द्वारा लिखी गई। फिर आचार्य ये कह रहे हैं ना, तू तो तेरा कल्याण। और फिर दूसरी बात ये भी तो है कि हमारे यहाँ संतों को न तो नाम करना है, न यश प्रतिष्ठा चाहिए, न मान सम्मान चाहिए, अभिमान भी तो नहीं। उन्हें क्या करना है? उन्हें तो यश प्रतिष्ठा सम्मान मान कुछ नहीं चाहिए। वो इन सब बातों से दूर रहने वाले हैं, इसलिए वे इन बातों की परवाह भी नहीं करते, कौन स्वीकार करेगा और कौन नहीं करेगा। उन्होंने तो सहज वीतराग भाव से इन बातों का वर्णन किया। समझने वाले समझ लेंगे, नहीं समझने वाले नहीं समझ पाएंगे। देखो जीवेंद्र कुमार ने कितने वीतराग भाव से उन लोगों को, जो लोग पंचाग्नि तप रहे हैं। पंचाग्नि क्या है? चारों तरफ अग्नि जलाओ
और ऊपर से आकाश तपता हुआ दिखाई दे, 5 तरफ से जहाँ तपन दिखाई देवे और बीच में बैठ करके भीषण गर्मी के काल में जो तपस्या करते हैं वे पंचाग्नि तपने वाले दिखाई देते हैं। अब सब एक बार ये बता दो, सर्वभौम क्या बोला आपने, उसका क्या मतलब? सर्वज्ञ। हाँ, उसका क्या मतलब है? अरे भगवान, अब सब नहीं जाना। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैंने अभी कल परसों भी तो कही थी ज्ञ, सर्वज्ञ। ज्ञ जो होता है ये ज्ञ जानने के अर्थ में ज्ञ। अब कहा अल्पज्ञ, तो अल्प जानने वाला वो अल्पज्ञ, ठीक है ना। और क्या क्या शब्द दिए थे हमने? विज्ञ, विशेष रूप से जानने वाला वो विज्ञ। अज्ञ, नहीं जानने वाला वो अज्ञ। और सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला वो सर्वज्ञ। ऐसा काम हो सकता है जो सर्वज्ञ होगा, सब कुछ जानता है? ऐसा ही तो है, वही तो हम कह रहे हैं। जो जीव साधना करके और मुक्ति की प्राप्ति करते हैं, जो परमात्मा बन जाते हैं, वे सर्वज्ञ होते हैं, वे सब कुछ जानने वाले होते हैं। भगवान वर्धमान स्वामी के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, लोकालोक झलक रहे हैं उनके ज्ञान में। वो ज्ञान दिव्य ज्ञान है, वो अद्भुत ज्ञान है, वो बाहरी पदार्थों को जान जान करके इकट्ठा नहीं हुआ है। वो ऐसा ज्ञान है जो अंदर से निकला हुआ ज्ञान है। ये अंतर का दिव्य ज्ञान अद्भुत ज्ञान होता है, ये विलक्षण ज्ञान है, जिस ज्ञान की सामर्थ्य से सारा जगत युगपथ एट ए टाइम जानने में आता है। एक एक को जान जान करके नहीं जान सकते। तीर्थंकर सारे सर्वज्ञ हैं। सारे तीर्थंकर सर्वज्ञ हैं, सारे भगवान सर्वज्ञ हैं। आप भी हो। वीतरागता और सर्वज्ञता जिनके जीवन में प्रकट हुई है वे कौन है? हमारे सब अरहंत और सिद्ध परमात्मा। ऐसा सर्वज्ञत्वपन शक्ति अपेक्षा से हमारे में भी मौजूद है। बस केवल आवरण और बंधन क्या? समझ में आता है। अपने में भी हर आत्मा में देखो परमात्मा बस रहा है। हर आत्मा में सर्वज्ञ होने की सामर्थ्य है। एक सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है आत्मा की। आत्मा माने कौन? मैं। आत्मा माने मैं स्वयं। मुझ में एक इस तरह की शक्ति है। अमृतचंद्र स्वामी ने 47 शक्तियों का वर्णन किया, उसमें से 10वें नंबर की शक्ति सर्वज्ञत्व शक्ति। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति। 10 नंबर की शक्ति है सर्वज्ञत्व शक्ति। किसमें है? सब में है। शक्ति तो है कि व्यक्त होगी तो लोकालोक ज्ञान का विषय बन जाएगा। कि कैसे व्यक्त होगी? कि देखो अभी तो हमने क्षत्र चूड़ामणि को जान लिया, फिर हम समय सार को भी जान लेवे, फिर हम घूमट सार को भी जान लेवे। धीरे धीरे करके मैं सर्वज्ञ बन जाऊंगा। कि 100 सिर का हो जाए तो नहीं बन पाएगा। बाहरी पदार्थों को जान जान करके सर्वज्ञ नहीं बना जाता है, और बाहरी पदार्थों को जानना सर्व रूप से हो भी नहीं सकता है। दुनिया में ऐसा संभव नहीं है कि सारे पदार्थों को कोई एक व्यक्ति जान लेवे। हम तो ये कहते हैं किसी एक फील्ड की एक फैकल्टी में भी उसका पूरा ज्ञान नहीं कर सकता है कोई भी व्यक्ति। बस खाली 5-6 समिति दुनिया में कोई व्यक्ति, हाँ इतना ही चाहिए। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा डॉक्टर दिखाओ जो शरीर के बारे में सब कुछ जानता हो, जिसको शरीर के बारे में पूरी नॉलेज हो। स्पेशलिस्ट मतलब पूरी बॉडी के साथ। चलो कोई बात नहीं, पूरी बॉडी का तो छोड़ो, अब समझ लो आप आई स्पेशलिस्ट है, आंखों का विशेषज्ञ है, नेत्र रोग विशेषज्ञ है, तो वो चक्षु इंद्री के बारे में तो सब कुछ जानता होगा। वो भी 100% नॉलेज नहीं है। बोलो किसी भी विषय के संदर्भ में। कंप्यूटर जिन्होंने बनाया, क्या वे कंप्यूटर पूरी तरह से जानते हैं? माइक्रोसॉफ्ट जिसने बनाया, समझ लो आप इसकी बात करो, आपके क्या नाम है इसका, बिल गेट्स की बात करो, वो तो जानता होगा ना कंप्यूटर चलाना। अरे क्या बात कर रहे हो, कंप्यूटर चलाना क्यों नहीं जानते? बड़े से बड़े कंप्यूटर जानने वाले को ले आओ और हम गारंटी देते हैं वो कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानता। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है ना। कोई व्यक्ति जिस फील्ड में, मैं उसी फील्ड की बात कर रहा हूं, कोई सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बोलो सारी धाराएं जानता है वो? किताब में देखता है बार-बार। सारी धाराओं का पता है उसको?
कोई वकील है, अपने फील्ड की पूरी नॉलेज है उसको, दूसरे फील्ड के बारे में तो जीरो है क्या? एक किसी डॉक्टर को ये पूछ लो कि इसके लिए कौन सी धारा लगेगी क्या, तो कहेगा भाई साहब मैं तो कुछ नहीं, अरे इतने बड़े डॉक्टर इतनी सी बात नहीं जानते, तो ये मेरा फील्ड ही नहीं है। आप देखो ये सर्वज्ञ कैसे होते होंगे, कैसा दिव्य ज्ञान होता होगा। कहने का मतलब ये किताबों को पढ़ पढ़ करके बहुत कुछ नहीं जाना जा सकता है, लेकिन अंतर में अपने स्वरूप के अवलंबन से, आत्म स्वरूप के ज्ञान से ये लोकालोक के पदार्थ स्पष्ट ज्ञान का विषय बनते हैं। ये दिव्य ज्ञान की ही महिमा है। इसलिए हमारे भगवान वीतरागी भी होते हैं और सर्वज्ञ भी होते हैं, सब कुछ जानने वाले होते हैं। ये सर्वज्ञ परमात्मा ने ही ये बात कही है कि भाई इनमें बहुत जीव हैं, व्यर्थ में अग्नि मत जलाओ, अग्नि का एक भी जीव है। बार बार में अग्नि जलाओ, बार बार में अग्नि बुझाओ, उसमें भी अग्नि का एक जीवों की विराधना हो रही है। माने व्यर्थ में ही पंखा जलता मत छोड़ो। सवाल बिजली के बिल का नहीं है, सवाल हिंसा का है। ये लाइट जो जल रही है, इस लाइट के माध्यम से अग्नि का एक जीवों की विराधना हो रही है। जो फैन चलता है उसके माध्यम से वायु कायिक और अग्नि कायिक दोनों प्रकार के जीवों की विराधना हो रही है। जीवों के प्रति करुणा भाव होना चाहिए। क्या हो गया, नल चालू छोड़ दिया तो थोड़ा पानी बह गया तो क्या फर्क पड़ गया, जब तक बहना चालू नहीं होगा तब तक तो हम नल बंद करेंगे ही नहीं। तो तुम्हें पता है उसमें कितने जीव मर रहे हैं, कितनों की हिंसा हो रही है। आप सावधानी रखें, एक बूंद भी पानी वेस्ट क्यों जाए। तो हमारे गुरुजी महाराज तो बिजली की खूब जला करके सोते। अरे नहीं सोते थे, सोते हैं आप नहीं सोते। अरे सोते हैं साहब, मैंने देखे जला के रखते हैं। वो अब इस समय जो करते हैं उसकी चलो महाराज कोई बात नहीं, हम तो मुनिराज नहीं जलाते भाई, जो जलाते हैं हाँ, इसलिए सावधान रहो भाई, सतर्क रहो। जला देता हूँ, गर्मी रहेगी आपको। मतलब श्रावकों की नासमझी का काम है ये, उन्हें भी नहीं जलाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे हमने तो ऐसे श्रावक देखे हैं क्या, अपनी सभा में हुकुमचंद जी लोढ़ा साहब आते थे, वो अपने हाथ से फैन नहीं चलाते थे। और बहुत लोग मेरे चेहरे के सामने आ रहे हैं, निगाह के सामने आ रहे हैं, जो अपने हाथों से ताराबेन नहीं जलाते। हाँ, क्या फर्क पड़ता है, दिगंबर श्वेतांबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन करुणा भाव है या नहीं मन में, जीवों के प्रति विराधना क्यों हो हमारे निमित्त से, हम क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति जला देवे तो चला देवे, बैठे रहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अपने हाथ से वो जलाते नहीं, प्रयोग में ही नहीं लेते। चलो ये तो तब तपते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखें अब देखो साहब क्यों उलझे। अपन तो अपना विषय चलाए ना। हाँ विराधना हो रही है ना, देखो कोई कर भी देते हैं, बंद नहीं कराते हैं और बंद को चलाते नहीं है। जो जैसे स्थिति है सहज रहते हैं, साम्य भाव होता है मुनिराजों के जीवन में। देखिए विशेषार्थ देखिए इसका, पंचाग्नि तप जीवों की हिंसा का कारण होने से संसार का ही कारण है। पढ़ लिए क्या सब अपन ने, क्या हुआ 280 पे पढ़ो, 13 नंबर का श्लोक पढ़ना है अभी तो। हाँ ऊपर का विशेषार्थ पढ़ा था अपन ने, 13 नंबर का श्लोक पढ़ो। देखो पंचाग्नि तप हिंसा का आयतन, आयतन माने क्या होता है, रहने का स्थान। कल की थी ना चर्चा, षट आयतन षट अनायतन, रहने का स्थान नहीं है। कुदेव कुगुरु कुधर्म, उनकी उपासना करने वाले, वो रहने का स्थान नहीं है। वो सभ्य सज्जन पुरुषों के बैठने का स्थान नहीं है, उठने बैठने की जगह नहीं है वो। उनके संपर्क से दूर रहो आप, नहीं तो मिथ्यात्व के पोषण का महापाप लगे बिना नहीं रहेगा। वो ग्रहित मिथ्यात्व रूपी कोठरी में जाओगे तो तुम भी ग्रहित मिथ्यात्व का दाग लगेगा तुम्हारे माथे पे। काजल की कोठरी में हैं के तो ही प्रवीण जाए, एक दाग लागे पर लागे ही लागे। काजल की कोठरी में जाने वाला कोई भी व्यक्ति हो तो एक दाग लगेगा ही लगेगा, उससे लगता ही है। ये आयतन माने रहने के स्थान। पंचाग्नि तप किसका स्थान है, बोले हिंसा का ही स्थान है। देखें जरा, पंचाग्नि मध्यम स्थानम ततो नैवोचितं तपः जंतु मारण हेतु वादाज वंशव कारणम।
इसलिए पंचाग्नि के मध्य में है स्थिति जिसकी, ऐसा तप करना उचित नहीं, ऐसा तप करना उचित नहीं है, क्योंकि यह तप प्राणियों के मरण का हेतु होने से उल्टा संसार का ही कारण है, मोक्ष का हेतु नहीं है। किया क्यों था आपने ये तप, ये बताओ? मोक्ष प्राप्ति के लिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए किया था, और उल्टा क्या क्या हो गया? संसार का कारण हो गया। देखो ये बात यहाँ इन्होंने भले ही पंचाग्नि तप वालों के संदर्भ में लिखी, भले ही अन्य मत के साधुओं के संदर्भ में लिखी, लेकिन ये सारी बातें उन सारे साधुओं पर, उन सारे श्रावकों पर, उन सारे अज्ञानी जैन मतावलंबियों के ऊपर लागू होती है, जो ना समझी जैन धर्म की क्रिया करके अपने आप को धर्मात्मा समझ रहे हैं। हवन करवाती है, जो बिना समझे, यहाँ तो अन्य मतों के आधार पर बात कही गई कि हवन तो हिंसा का ही हेतु दिखाई दे रहा है, और ना समझ होकर के हम जैन कुल में जन्म लेकर के भी इस तरह की क्रिया करें और फिर ये समझें कि हम बहुत धर्मात्मा हुए, हमने बहुत धर्म कर लिया। कितना बड़ा नहीं, कैसे नहीं होगा साहब? तो भाई साहब सुनो, आप उसमें धर्म तो है ही नहीं, कि साहब पुण्य तो होगा, कि पुण्य भी नहीं है। तो इतना बड़ा अनुष्ठान किया हमने, कि पाप बांधा है तुमने, क्या कमाया है? ये सब आयोजन करके पाप कमाया है। बोलो बोलो, सावधानी रखो, क्या क्या कर सकते हैं, उसका क्या ऑप्शन हो सकता है। हम तो नहीं करते, हम तो शादी में ही नहीं जलाई हमने तो अग्नि, क्या अपनी शादी में हवन नहीं किया। अरे साहब अग्नि के फेरे नहीं लोगे तो कैसे चलेगी तुम्हारी? हमारी चल रही है, 17वां साल चल रहा है, अब देख लो आप। अग्नि वालों की तो खूब भी चल रही होगी, अग्नि वालों की तो खूब। हाँ उनकी तो चल रही होगी अच्छे से। उससे क्या संबंध है बतलाओ मेरे को? क्या कुछ संबंध नहीं है उससे। उस अग्नि में हवन करने, एक्चुअल में क्या है, वैदिक परंपरा में तो अग्नि को देवताओं का मुख माना गया है। वैदिक परंपरा में जो जैनेतर परंपराएं, जो जैन नहीं है, वो लोग कहते हैं अग्नि मुख है देवताओं का। तो जो सामग्री अग्नि में डाली जाती है वो अग्नि के माध्यम से देवों तक पहुंचती है, ऐसी उनकी मान्यता है वैदिक संस्कृति में। तो अग्नि में जो भी आप डालोगे, अग्नि में जितना घी डालोगे, अग्नि में जो भी आप डालोगे, तो हवन कुंड के माध्यम से वो देवों तक पहुंच जाएगी, ऐसा समझा जाता है। और हमारे यहाँ तो हम कहते हैं अग्नि एक इंद्रिय जीव है, अग्नि का एक जीव है, और अग्नि में किसी चीज़ को डालने से वो तो अग्नि जलेगी, और उसमें जो चीज़ डाली गई है उसके माध्यम से जीवों की हिंसा भी होगी। अहिंसक होने के कारण जैन धर्म इस बात का निषेध करता है। देखो अभी किसी के बारे में चर्चा नहीं करना, कौन क्या करता है, किसने क्या किया, उन्होंने ऐसा किया साहब, वहाँ भी ऐसा हो रहा है, यहाँ भी ऐसा हो रहा है। आप में यदि सामर्थ्य है तो आप किसी को समझाओ, और आप में यदि हिम्मत किसकी, जीवेंद्र कुमार जैसे, हाँ कोई बात नहीं। लेकिन हमारे सामने यदि कोई गलत काम हो रहा होगा तो हम निश्चित रूप से उसको टोकेंगे, उस संबंधित व्यक्ति को कहेंगे यार ये योग्य नहीं है, हमें ये बात अच्छी नहीं नजर आती है। देखें क्या कह दिया यहाँ, उल्टा संसार का हेतु है, और क्या मोक्ष का हेतु नहीं है, संसार का ही कारण है, मोक्ष का हेतु नहीं है। पंचाग्नि के मध्य में बैठकर, सरल अर्थ देखो क्या लिखा अर्जुन, इस क्या कह रहे हैं, पंचाग्नि के मध्य में बैठकर तपस्या करना जिसका स्वरूप है, ऐसा यह पंचाग्नि तप तपना उचित नहीं, क्योंकि पंचाग्नि तप जीव हिंसा का कारण होने से संसार का ही कारण है। विशेषार्थ देखें, जिसमें प्रत्यक्ष हिंसा हो रही हो वह तप कैसा, तपस्या किए अरे हिंसा हो रही है ना, साफ साफ तो जीव मरते हुए नजर आ रहे हैं, तुम कह रहे हो हम धर्म कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, वो तप कैसा, और उससे धर्म भी कैसा, पहले तो तप नहीं है, देखा धर्म भी कैसा। अतः पंचाग्नि तप संसार का ही कारण है, इससे मोक्ष के कारण पने का आभास भी नहीं है। तो फिर साहब ये सब नहीं है तो फिर ये बतलाओ फिर सच्चा तप क्या है? फिर हम तो ये समझ रहे तप तपस्या कर रहे हैं। तप शब्द ही ऐसा है जिसको सुनते ही ऐसे लगता है कठोर आचरण। तप सुनते ही क्या लगता है आपको? एक व्यक्ति बैठ करके 2 घंटे स्वाध्याय कर रहे थे, क्या
और हमने कहा तपस्या कर रहे हैं। तो ये क्या तपस्या कर रहे हैं, बैठ के झूठा पड़ रहा है। तपस्या लगती है हमारे को, ऐसा लगता है कोई कठोर आचरण होना चाहिए। तपस्या शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे एक टांग पे खड़ा होगा, हाथ ऊपर होंगे, पत्थर उठा रखा है, उल्टा लटका हुआ है, कोई बहुत बहुत कठोर आचरण, 2-5 दिन से भूखा है, कुछ नहीं खाया है, ये तो लगता है भाई वो बहुत बहुत कठिन काम है, वो लगता है तप किया होगा। इसमें काय का तप है? लेकिन भाई इसका नाम ही तप नहीं है, अकेले भूखे रहने का नाम तप नहीं है, उनोदर भी तप है। एक टाइम भोजन करना वो उपवास करने से बड़ा तप है। क्या उपवास करने वाला व्यक्ति, उसने 24 घंटे कुछ नहीं खाया, 36 घंटे कुछ नहीं खाया, दीपेश जी कितने टाइम घंटे का उपवास होता है? एक दिन के उपवास करने में कितने? 24 घंटे का 36 जब प्रोष 48 भी हो जाता है, क्योंकि जो प्रोष 2 उपवास किया जाता है ना योग्य रीति से, जैसे समझिए अष्टमी के दिन उपवास किया, तो ऐसा विधान कहा है हमारे यहाँ, अष्टमी के दिन उपवास करने वाले सप्तमी के दिन एक टाइम भोजन करेंगे और नवमी के दिन एक टाइम भोजन करेंगे। क्या? और सुनो, सप्तमी के दिन दोपहर में यदि 12 बजे भोजन लिया है तो नवमी के दिन दोपहर में 12 बजे बाद भोजन ग्रहण करेगा। 48 घंटे का उपवास, प्रोष 2 उपवास में ऐसा है। लेकिन तो भी सामान्य रीति से जो उपवास आप लोग करते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन, क्या वो 36 घंटे का होता है। 36 के 24 घंटे कुछ नहीं खाया, पिछली रात को थोड़ी ना खाया था। कल जगह ने बताया था कि एक हाँ, खैर जो भी है, एक रात को पहले नहीं खाया, पूरी रात नहीं खाया, फिर पूरे दिन नहीं खाया, फिर उस दिन उसकी पूरी रात को नहीं खाया, तो 2 रात और 1 दिन 36 घंटे का उपवास होता है। माने एक उपवास में 36 घंटे भूखे रहना पड़ता है। तो 10 उपवास में कितने घंटे भूखे रहना पड़ेगा? 360? नहीं 12 घंटे कम हो जाएंगे। क्यों भैया, क्या स्पष्ट है इसमें? क्या हो गया भाई? एक उपवास में 36 घंटे भूखे रहे तो 10 उपवास में नहीं ये तो कॉमन है, 2 रात तो कॉमन है। 12 घंटे ही तो एक्स्ट्रा होंगे, एक रात ही तो एक्स्ट्रा पड़ेगी। तो 10 उपवास में कितने हो जाएंगे? 252 घंटे का उपवास होगा। 360 नहीं होगा। गणित तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन कैसे प्रयोग करना उसका? चलो, हम तो ये कह रहे थे, तप शब्द सुनते ही जो आपको बहुत ऐसा लगने लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है, ये ऐसा नहीं है। अंदर में विनय का भाव हो, ये भी तप है। अंदर में अपनी किसी गलती के लिए प्रायश्चित्त का परिणाम हो, ये भी तपस्या है। आसान काम नहीं है अपनी गलती की स्वीकृति। हमारे द्वारा की गई किसी भी गलती को स्वीकार कर लेना, ये प्रायश्चित्त। हृदय में जो उसके प्रति, अब ये चित्त में जो थोड़ा उसके प्रति खेद वर्तता है, ये तप है, ये तपस्या है। कोई कठोर आचरण बाहर में नहीं दिखाई दे रहा है। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, बोलो, वित्सर्ग, ध्यान, ये कैसे तप हैं? कुछ भी नहीं, अंतर्मूर्त के लिए बैठे और अपना उपयोग अपने स्वरूप में एकाग्र करने के लिए आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए बैठे हैं। बोले बहुत तपस्वी हैं, इसका नाम तपस्या है। तपस्या का अर्थ अंदर से कोई तेज निकलता होगा, कोई ऐसे बहुत अग्नि होती होगी, जलते होंगे तो तपस्या। अरे जलने का नाम तपस्या नहीं है, शांति का नाम तपस्या है। अज्ञानी जीवों को जलना जलना दिखाई देता है, ये जलने का काम नहीं है। यहाँ कितनी शांति है अंदर में, तो तपस्या होगी। तो यहाँ तप की चर्चा की, तो मोक्ष के कारण पने का आवाज भी नहीं है उसमें, तो आवाज भी नहीं है कि थोड़ा थोड़ा बहुत तो तप होगा साहब, इतना आखिर काम किया है, इतना कठोर रीति से खड़े थे। अंदर में अग्नि जल रही थी, मरुभूति के नहीं, कमठ के। मरुभूति तो पार्श्वनाथ के जीव, और जो कमठ थे दोनों भाई भाई थे, एक ही पिता के पुत्र थे। और जब कमठ को देश निकाला दे दिया गया, तो वे ऐसे इन साधुओं के आश्रम में चले गए, घूमते फिरते हुए जंगल में।
और इनके आश्रम में चले गए, इन्होंने जो पद्धति बतलाई उनको सीखने लगे, चर्चा करने लगे, और फिर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करने लगे। पत्थर हाथ में लेके, हाथ में बड़ा सा पत्थर लेकर के, कमठ का जीव, कमठ का जीव क्यों, खुद कमठ, बाकी 9 भाव तो उसका जीव है। उसमें भी पाव में तो कमटी है। अभी तो नाम उसका कमठ है, उसके पिता के द्वारा रखा गया नाम। हाथ में शिला लेकर के खड़े हो गए और एक टांग पर खड़े हैं। बोलो तपस्या कर रहे हैं कि नहीं? कर्म जल रहे होंगे कि नहीं उसके? कर्म नहीं जल रहे, अंदर में अग्नि जल रही है कषायों की। और बाहर में जब मरुभूति ने आकर के क्षमा मांगी, क्या सामने आकर के खड़े हुए, तो वो जो कर रहे थे तपस्या, वो पत्थर माथे पे फेंक दिया, पटक दिया उनके माथे पे, और मर करके त्रियंश में चले गए। मतलब आपको लग रहा है कि ये तपस्या कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इनके कर्म जल रहे हैं, कर्म नहीं जल रहे, हृदय जल रहा है, अंदर में पाप कमा रहे हैं। जगत के जीवों को लग रहा है धर्म हो रहा है, धर्मात्मा है, कितना धर्म कर लिया है। ये धर्म और धर्मात्मापन का काम नहीं है, ये पाप हो रहा है यहाँ। इसलिए कहा पंचाग्नि तप संसार का ही कारण है, ही, इसमें मोक्ष के कारण पने का आभास भी नहीं है। मोक्ष का कारण पना तो है ही नहीं साहब, आभास थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि शायद मोक्ष कुछ मिल जाएगा, मिलेगा ही नहीं। तो फिर सच्चा तप क्या है, उसका क्या स्वरूप है, इस स्वरूप की चर्चा यदि आपको सुननी है कल आना पड़ेगा आपको समय से।